नमस्कार दोस्तों, मुझे पता है कि वोकैबुलरी सेक्शन आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा पीड़ादायक पॉइंट बना हुआ है और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का जो दर्द है मैं दूर कर सकूं। तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिसके माध्यम से वोकैबुलरी आपको भले ना आती हो, लेकिन अगर आपको कुछ मेथड्स पता है, कुछ ऐसे तरीके जिससे आप सही तरीके से गेसवर्क कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं, तो आपके सही मार्क्स आ जाएंगे। हाँ, आपने सही सुना, मैं तुक्का लगाने की बात कर रहा हूं। तुक्का एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है बेटा, और मैं ये सिर्फ नहीं करा रहा बेटा। यूपीएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस, जितने भी एग्जाम की तैयारी करवाने वाले लोग हैं, जितने ही टॉपर हैं, उन सभी ने तुक्के का यूज किया होता है अपने एग्जाम में। वो सभी तुक्का लगाते हैं। कैसे लगाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। कौन लगा सकता है, कितना लगाना है, फायदा क्या होगा, उन सभी पर मैं यहां पर आपको चर्चा करने वाला हूं। तो अब स्टार्ट करता हूं मैं सेशन को। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और मैं आप सभी को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूं फॉर सीयूईटी। फिलहाल हम लोग बात करने वाले कि वोकैबुलरी सेक्शन में हम कैसे एक्सेल कर सकते हैं, कैसे दूसरों से आगे लीड ले सकते हैं, कुछ स्मार्ट टिप्स को जान करके। चलिए आपके सामने क्वेश्चंस ला दूं, इससे अच्छा है कि पहले मैं दो तीन बातें कर लेता हूं बेटा। तुक्का है क्या? तुक्का बेसिकली रिक्वायर करता है कि आपके पास प्रायर नॉलेज हो किसी चीज का, और तुक्का बेटा किसी भी सब्जेक्ट में लग सकता है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, या फिर वो किसी ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट हो या कॉमर्स का सब्जेक्ट हो। इंग्लिश में भी फॉर श्योर लगता ही लगता है। इस पर्टिकुलर सेशन में वोकैबुलरी में कैसे तुक्का लगाना मैं आपको बात बताऊंगा। तो भैया वोकैब में तुक्का लगाने के कुछ तरीके आपके सामने क्वेश्चंस लाता हूं, उन क्वेश्चंस में कैसे कैसे मैं आपको आंसर निकालता हूं, आप देखिएगा। आइए मान लीजिए आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, राकेश डिलीवर्ड अ स्लैंडरस स्पीच, और आपको नहीं पता है यहां पर कि स्लैंडरस का क्या मतलब है। आपको नहीं पता है कि स्लैंडरस का क्या मतलब है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा, ये एनडीए का पीवाईक्यू है। अभी आपके सामने सीयूईटी का भी पीवाईक्यू लाऊंगा। इसका आपको बताना है सिनोनिम। क्या बताना है आपको? इसका सिनोनिम। अब आपको आंसर देना है। भाई आपके पास चार ऑप्शन है, आपको इसका मतलब नहीं पता है, लेकिन आपने ऑप्शंस को देखा बेटा। आपने ऑप्शंस में क्या देखा? अब्यूजिव, प्रेजवर्दी, मॉडरेट, इंस्पायरिंग। आपने कहा यार ये जो अब्यूजिव वर्ड है ये मुझे पॉजिटिव नहीं निगेटिव लग रहा है। सही बात है, गाली देना निगेटिव बात है। प्रेजवर्दी यानी किसी की भैया प्रशंसा की, जैसे कि हल्के वर्ड है बेटा, तुम सभी को आते होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो इनके मतलब ना आता। मॉडरेट यानी कि जो बीच में कहीं अच्छी चीज के लिए बोला जाता है। इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग क्या होता है बेटा? इंस्पायरिंग हो जाता है जो किसी को इंस्पायर करे, प्रेरणा दे। तो ये तीन वर्ड तुम्हें देखे बेटा पॉजिटिव, और एक वर्ड तुम्हें देखा निगेटिव। यानी कि आप ऐसे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो जिस मेथड को मैं नाम देता हूं हैशटैग ट्रिपल ओ मेथड। ट्रिपल ओ मेथड का क्या मतलब बेटा? ट्रिपल ओ मेथड का मतलब है ऑड वन आउट। ये वो मेथड है जिससे आप तुक्के को भैया बहुत सही तरीके से लगा सकते हैं। तो आप तुक्का ही लगाओ, क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं पता फिर भी आप आंसर दोगे ऑप्शन नंबर ए, और आपका आंसर बेटा सही माना जाएगा, क्योंकि आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। भले आपको इसका मतलब नहीं पता, लेकिन आपको ऑप्शंस के मतलब भी नहीं पता होंगे, तब भी आपको यह पता था इनका कॉनोटेशन क्या है, भावना क्या है, वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। इस हिसाब से इसका आपने क्या दे दिया? बिल्कुल सही जवाब दे दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लगेगा। यहां पर आपको भैया ये सीवीटी का ही प्रीवाईक्यू है, 2023 में आया था। मैच द वर्ड लिस्ट 1 विद द एंटोनिम। भैया एंटोनिम देने हो लिस्ट 2 में। यहां पर लिखा है कॉन्ट्रेरी, पता नहीं क्या होता है कॉन्ट्रेरी का मतलब। ट्रैंक्विल नहीं पता, या हो सकता है किसी को पता हो। रेक्टिफाई एक ऐसा वर्ड जो सभी ने सुना होगा। रेक्टिफाई क्यों सुना होगा? क्योंकि हम लोग बचपन में सुनते आ रहे हैं कि यार मैम ने ले लिया पेपर, अब वो रेक्टिफाई करके देंगे, यानी कि सही करके देंगी। तो रेक्टिफाई का मतलब कुछ सुधारना। सुधारने का उल्टा क्या हो जाए? किसी चीज को गलत करना। तो यहां पर फॉल्सिफाई, फॉल्स वर्ड हम सभी ने सुन रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी का 1 होगा, इतना तो हमें साफ साफ तौर पर दिख गया। कहां पर सी का 1 दिया है बेटा? ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, क्योंकि यहां पर सी का 3 दिया है। ऑप्शन नंबर तीसरा हो सकता है, क्योंकि यहां पर सी का 1 दिया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर चौथा भी नहीं हो सकता है। जहां जहां पर सी का 1 दिया, दो ऑप्शन बचे हमारे पास, एक ऑप्शन नंबर 3, एक ऑप्शन नंबर 2। अब हमारा अगर इन दोनों में हम तुक्का लगाते हैं तो 50% चांसेस है कि हमारा आंसर क्या होगा? सही होगा, और 50% चांसेस है कि हमारा आंसर क्या होगा बेटा? गलत होगा। लेकिन अभी भी क्या हम कुछ कर सकते हैं, देख लेते हैं बेटा। यहां पर दो ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, जहां पर सी का 1 दिया गया है, ए का दूसरा, ए का तीसरा। ए आता है क्या किसी को? कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है? शायद नहीं पता। कॉन्ट्रेरी, अलाइक। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट होना। हो सकता है तुम्हें आता हो, तुम्हें आता होगा तो तुम लगा दोगे भैया कॉन्ट्रेरी का उल्टा हो जाएगा अलाइक। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आकर के यहां पर सही बैठ जाएगा। लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो भी वो तुक्का लगा सकता है। डिपेंड ये करता है कि भैया उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं। अब यहां पर एक और नई गणित मैं तुमको समझाता हूं जो हमारे लिए जरूरी है समझना। इधर आओ। मान लो तुम सीयूटी का पेपर दे रहे हो, तुम्हारे 150 मार्क्स पहले से ही बन रहे हैं, और तुम्हें पता है भैया कट ऑफ जो जाएगी 170 के ऊपर जाएगी, 170 के ऊपर। तो अगर 150 मार्क्स है तुम्हारे और तुम तुक्का नहीं लगा रहे हो ये सोच करके कि मैं नेगेटिव मार्किंग नहीं लेना चाहता, तो 150 में वैसे भी तुम्हारी नैया नहीं लग रही है। इससे अच्छा है कि भैया रिस्क ले लेते हैं। अगर तुम 150 160 ला रहे हो तो तुम्हें रिस्क लेनी चाहिए। इवन 170 वालों को भी रिस्क लेनी चाहिए। 190 के ऊपर चले जाओ, फिर रिस्क लेना कम कर दो। अब यहां पर दो ऑप्शन है, या तो तुम्हें 2 लेना पड़ेगा चूज, या तो 3 चूज करना पड़ेगा। अगर सही हो गया बेटा तो इसे 150 में तुम्हारे मार्क्स हो जाएंगे +5, 155। गलत हो गया तो -1। गलत हुआ तो भैया बहुत कम घाटा है, लेकिन सही हुआ तो बहुत ज्यादा फायदा है, और हमें फायदा इस समय ज्यादा चाहिए। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी दिखाता हूं कहां पर आपको नहीं लगाना रहेगा तुक्का। कहां लगाना है वो तो बताऊंगा, कहां तुक्का नहीं लगाना है, कैसे वो आपको आप डील नहीं कर सकते वो भी बताऊंगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डिग वंस ओन ग्रेव, ब्लू मून, अंडर सीज। बेटा ब्लू मून सभी जानते हैं, सभी ने सुन रखा है। ईद का चांद हो गए भैया, मियां तो अब दिखाई नहीं देते क्योंकि ईद का चांद हो गए। तो ब्लू मून का मतलब ईद का चांद, यानी कि बहुत ही रेयरली,
बहुत ही मुश्किलात से कहीं पर दिखाई देना, तो ब्लू मून का सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्लू मून का सही जवाब हो जाएगा अ रेयर इवेंट और अकरेंस। एक रेयर इवेंट और अकरेंस को हम बोलते हैं भैया ब्लू मून। तो सी का चौथा हो गया, ये हमको पता है। सी का चौथा कहां पर दिया है? यहां पर सी का चौथा दिया है, यहां नहीं दिया है, यहां नहीं दिया है, नीचे भी नहीं दिया है। यानी कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच जाता है? हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर चौथा, जो कि सही होगा और बिल्कुल सही है बेटा। आपका ऑप्शन नंबर 4 एब्सोल्युटली करेक्ट है। कैसे? आपने सिर्फ यहां पर किसका यूज किया था बेटा? एलिमिनेशन मेथड का। किस मेथड का यूज किया था? एलिमिनेशन मेथड का। आप लोगों के सामने जब क्वेश्चन होता है ना बेटा, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं देखना है, उसके आंसर से भी आपको फायदा निकालने की कोशिश करनी है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बेटा अच्छाई ये होती है कि आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन नहीं होता, उसके आंसर्स भी होते हैं। तो आप अगर आंसर्स और क्वेश्चन दोनों की हेल्प लोगे तो आप जल्दी से आंसर और एक्यूरेट आंसर निकाल पाओगे। तो आपने पहले यहां पर अपने नॉलेज को यूज किया, जो आपके पास प्रायर नॉलेज है, जरा सा नॉलेज था आपको, आपके इसमें 4 में से सिर्फ एक चीज पता थी, यानी आपको सिर्फ 20% चीज पता थी और उससे आपने 100% आउटकम दे दिया। ठीक है ना? 20% चीज आपको पता थी, बाकी आपने 75% एलिमिनेशन मेथड का यूज किया। एंड हियर इज योर आंसर, जो कि बिल्कुल सही है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। सभी मेथड दिखा रहा हूं आपके सामने। ये क्वेश्चन है, मोनिका इज नॉट डैश फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। अब मोनिका इस जॉब के लिए क्या नहीं है? कटअप नहीं है, कटआउट नहीं, कट इन नहीं, कट थ्रू नहीं। अगर आपको इन चारों का ही मतलब नहीं पता है तो आप ऐसे में तुक्का नहीं लगाएंगे, आप ऐसी वोकैब को छोड़ करके ही आएंगे। मैं आपको यही नहीं बताऊंगा सिर्फ भैया कौन वोकैब आप कर सकते हो, कुछ वोकैब आपको छोड़नी भी रहेंगे, क्योंकि यहां पर अगर तुमने किसी पर एक पे भी लगाया तो ये तो बिल्कुल अंधे में तीर छोड़ने के बराबर। भैया वो काम नहीं करना है, इसको तुक्का लगाना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 पे लगा ताला चोर निकल के भागा। ऑप्शन नंबर 2। और गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ये नहीं करना है। कुछ रीजनेबल चीजें करनी, लॉजिकल चीजें करनी। जब तक चीज के पीछे लॉजिक नहीं तब तक वो चीज गलत ही होने वाली। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में आपको नहीं लगाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, पूरा नील बटे सन्नाटा, उस क्वेश्चन से रहिए देवी, आगे बढ़ो, बस इतना करके आगे बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या यूज कर सकते हैं बेटा? एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन टू बर्न अ होल इन द पॉकेट। और एक तरीका है बेटा कॉमन सेंस, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो भैया? जिसके माध्यम से भी आप तुक्का लगा सकते हो और वोकैब में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जरा देखते हैं, क्योंकि इडियम्स भी वोकैब के अंदर ही आता है। यहां पर लिखा है एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन टू बर्न अ होल इन द पॉकेट। भैया अपनी पॉकेट में क्या करना? एक होल जला करके क्या कर देना? एक होल कर देना। यानी कि अगर तुम्हारी जेब में एक होल हो गया तो क्या होगा? तुम्हारा पैसा जल्दी जल्दी निकलेगा। ये कॉमन सेंस लगा रहे हो तुम। अगर तुम्हारा पैसा जल्दी जल्दी निकलेगा यानी कि तुम्हारा पैसा जल्दी खर्च होगा, यानी कि तुम स्पेंड बहुत जल्दी में कर दोगे, है ना? स्पेंड बहुत ज्यादा कर दोगे, तुम्हारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। देखते हैं जरा। स्टील फ्रॉम समवन नहीं होगा। डिस्ट्रॉय समवन एल्सेस बिलोंगिंग्स नहीं लग रहा। ठीक है। टू बर्न एड्रेस, एड्रेस का कोई मतलब ही नहीं बन रहा। टू स्पेंड मनी वेरी क्विकली, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है स्पेंड मनी वेरी क्विकली। बिल्कुल सही बात है। अगर जेब में तुम्हारी आग लग जाएगी, जेब फट जाएगी, जल्दी जल्दी पैसा निकलेगा, तुम्हारा पैसा जल्दी जल्दी खर्च होगा। तो इस तरीके से तुम 2-3 मेथड्स हैं बेटा, एलिमिनेशन मेथड, ऑल वन आउट मेथड, लॉजिकल रीजनिंग के माध्यम से, कॉमन सेंस के माध्यम से तुम आंसर्स को पकड़ सकते हो। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जहां पर तुम नहीं पकड़ पाओगे तो उन क्वेश्चन को निवेदन करके ऐसे हाथ जोड़ना और आगे बढ़ जाना, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा बेटा 10 क्वेश्चंस को लीव करने का, तो उसमें छोड़ते चले जाओ। ठीक है ना? मैं आपको बोलूंगा अगर तुम लोग 180 185 के ऊपर जा रहे हो तो तुम लोग तुक्का कम लगाना, और अगर तुम लोग 170 तक टिके हुए हो, 175 तक हो, तो भैया तुम लोगों को तुक्का लगाना चाहिए दबा करके। ठीक है ना? क्योंकि 170-75 तक अगर पहुंच रहे बिल्कुल एज पर हो तो एज से ऊपर निकल जाओ, या तो जैसे वापस नीचे थे वहीं नीचे रह जाओ। ठीक है ना? भैया फाइट कौन करता है? फाइट मिडिल क्लास आदमी करता है। अपर क्लास आदमी क्यों फाइट करेगा? तो पहले से खुशी में। गरीब आदमी क्या करेगा? उसको पता है पहुंच ही नहीं पाएंगे, लेकिन जो बीच में वो फाइट कर सकता है। जिसके 120 मार्क्स आ रहे हो, फाइट करके भी क्या ही करे? कितना ही तुक्का लगा ले यार, बहुत ही अच्छी किस्मत तो पहुंच जाएगा, लेकिन तब भी इतनी अच्छी किस्मत किसी की होती नहीं। एक आधे की वो बात की बात है। जो 150 160 जा रहा है वो बेटा मीडियोकर स्टूडेंट है। 40-50 नंबर के लिए तुम लड़ाई लड़ सकते हो, तुक्के लगा सकते हो, रिस्क ले सकते हो, और क्या पता तुम्हारे आंसर सही निकल जाए। लेकिन तुक्के लगाने के लिए भी इन सभी मेथड्स का यूज करना, अपने दिमाग को खोल करके जाना, कॉमन सेंस का यूज करना, और तब ही होगा कि भैया आपके आंसर सही निकलेंगे। ठीक है? आई थिंक सभी को सभी बातें समझ में आ गई होंगी। और किसी को कोई समस्या परेशानी रहती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन बता करके जाइए, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते यार। और मैं आपको सच बताऊं, आपके कमेंट मेरे लिए मैटर करते हैं, क्योंकि जब तुम कमेंट करते हो तो लगता है हाँ यार बच्चे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, बच्चे अपनी बात बता पा रहे हैं। अब तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर नहीं है, मेरी ईमेल आईडी, उसमें बहुत ज्यादा मैं रिप्लाई दे नहीं पाता हूं, लेकिन कमेंट देख पाता हूं तुम लोगों के। तो प्लीज लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा या नहीं लगा। कोई और अगर आपको डिमांड है तो आप बताइएगा, जल्दी जल्दी पूरी करने की कोशिश करूंगा। मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।